हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं मोलारिटी क्या होता है और मोलालिटी क्या होता है। और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं, इस लेक्चर को पूरा देखिए और इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। मोलालिटी को मोलारिटी से कैसे रिलेट करते हैं और जेईई नीट लेवल का जो भी क्वेश्चन आपको मोलारिटी और मोलारिटी पे बनेंगे सारे क्वेश्चन को इसमें मैं कराऊंगा। और क्वेश्चन को और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारे चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं इस लेक्चर को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद जेईई नीट लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोलारिटी क्या होता है और मोलालिटी क्या होता है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे और दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों को हम लोग एक साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इधर लिखते हैं मोलारिटी और इधर लिखते हैं मोलालिटी। तो मोलालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से और मोलारिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, स्पेलिंग लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आर है और यहाँ पे एल है। ये मोलारिटी है और ये मोलालिटी है, लेकिन कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मोलारिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, डिजॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। उसी तरह हम लोग मोलालिटी को बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी का मतलब हो जाएगा 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, डिजॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी। तो दोनों का डिफिनेशन देखिए। मोलालिटी का मतलब हो जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है और 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको देखना है जो सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलारिटी। अब मोलालिटी में क्या होगा, तो 1 केजी सॉल्वेंट लेना है और 1 केजी सॉल्वेंट में देखेंगे सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी। तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं मोलारिटी का। तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर में। अगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर में नहीं होगा, एमएल में होगा, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे, वो जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, और यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, मोलारिटी का। सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में लिखेंगे, लीटर में नहीं होगा, 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जब एमएल में वॉल्यूम होगा तब। उसी तरह हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं मोलालिटी का। तो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर सॉल्वेंट का वेट केजी में नहीं होगा, ग्राम में होगा, तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होगा तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, मोलालिटी का, और ये फॉर्मूला हो गया मोलारिटी का। तो दोनों फॉर्मूला देखिए, एक चीज़ सिमिलर है, ऊपर में हमेशा हम लोग सॉल्यूट का मोल लेंगे, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूट का मोल लेंगे। नीचे हम लोग सॉल्यूशन का यहाँ पे वॉल्यूम लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नीचे सॉल्वेंट का मास लिए हैं। तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास लेंगे
और यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। अब इसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मोलारिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, तो M इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूट का मोल, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जान चुके हैं। सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे B से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे A से। तो इस तरह लिख सकते हैं सॉल्यूट का मोल, और मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो सॉल्यूट का मोल निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास। तो मोलर मास को डिनोट करेंगे M से, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया किसमें, mn में। तो इस तरह इसी फार्मूला को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सॉल्यूट का मोल निकालना है तो सॉल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास इनटू 1000, VS हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर ये लीटर में रहेगा तो यहाँ पे 1000 से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये एक फार्मूला हो गया जहाँ पे WB का मतलब हो गया सॉल्यूट का गिवन मास, MB का मतलब हो गया सॉल्यूट का मोलर मास, VS का मतलब हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ML का मतलब हो गया ml में है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग मोलालिटी को लिख सकते हैं स्मॉल m से, और मोलालिटी का मतलब हो जाए सॉल्यूट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, और नीचे क्या है सॉल्वेंट का मास है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो WA हो गया, और ये किस में है, ग्राम में। अगर ग्राम में नहीं होगा kg में होगा तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मूला हो गया किसका, मोलालिटी का, और ये फार्मूला हो गया किसका, मोलालिटी का। तो इसका यूनिट हो जाएगा, तो ऊपर है मोल और नीचे है वॉल्यूम, तो इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर। और मोलालिटी में अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर है मोल और नीचे है सॉल्वेंट का मास, तो क्या लिख सकते हैं इसका यूनिट, मोल पर kg। तो मोलालिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर kg और इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जो है, अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑलरेडी हम लोग जानते हैं मोलारिटी में वॉल्यूम आया और मोलालिटी में क्या आया, मास आया। और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए मोलारिटी जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बट मास जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए मोलालिटी जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा। और कौन कौन सा टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और कौन कौन सा टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उस लेक्चर को आप लेक्चर 1 को देखिए, उसमें आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग ये डिफिनेशन देख रहे हैं। डिफिनेशन तो बहुत ही आसान है, आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला याद रखिए और इसका डिफिनेशन याद रखिए। ये मेन फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला को हम तौर पर ऐसे लिखे हैं, तो ये मेन नहीं है, ये मेन है। इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे करना है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे। उसको आप फॉलो अगर कीजिएगा तो मैं पूरा गारंटी देता हूँ मोलालिटी और मोलारिटी के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है हम लोग सीख गए। अब हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे मोलारिटी में और डेंसिटी में। लेकिन इस रिलेशन को हम लोग क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेशन आपको याद भी नहीं रहेगा, थोड़ा लेंदी होता है। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेंसिटी गिवन होगा, मोलारिटी को मोलालिटी में और मोलालिटी को मोलारिटी में चेंज करेंगे बेसिक से। इस फार्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये फार्मूला होता है तो इसीलिए इसको हम ड्राइव कर देते हैं। लेकिन आपको इससे नहीं करना है, हम लोग जो करेंगे बेसिक से करेंगे क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा लेंदी है और याद भी नहीं रहेगा। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड डेंसिटी। डेंसिटी को डी से या रो से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। उसी तरह मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं,
वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। अब क्या करते हैं, मोलारिटी को डिवाइड कर देते हैं मोलालिटी से। तो इस तरीके से m अपॉन m हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह डिवाइड करने के बाद बचेगा क्या, WA अपॉन VS। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको आगे हम लोग लिखेंगे तो मोलारिटी अपॉन मोलालिटी को हम लोग लिख सकते हैं WA अपॉन VS। अब WA सॉल्वेंट का वेट हो गया, तो सॉल्वेंट का वेट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब इसी को हम लोग लिखते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, मोलारिटी अपॉन मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कट जाएगा तो 1 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 माइनस WB का वैल्यू यहाँ से और WS का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए। तो WB का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आएगा, M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू VS डिवाइडेड बाई 1000 और यहाँ पे WS का यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी इंटू VS और इधर क्या आ जाएगा, डेंसिटी। ये कैंसिल हो गया, VS D से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलारिटी अपॉन मोलालिटी आ जाएगा डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। तो एक फार्मूला आ गया मोलारिटी अपॉन मोलालिटी का, डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। तो इस फार्मूला में देखिए, तो ये फार्मूला एक रिलेशन बताया डेंसिटी का, मोलारिटी का और मोलालिटी के। तो ये फार्मूला एक सॉल्यूशन का मोलारिटी, मोलालिटी और उसके डेंसिटी के बीच एक रिलेशन बताया और इस फार्मूला से हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी गिवन होगा तो मोलालिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता दिए। इसको डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखना आसान होगा, इस तरह आपको याद जल्दी हो जाएगा। डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह आपको याद करना एकदम आसान है। मोलारिटी अपॉन मोलालिटी इक्वल टू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पे जो वेट लेंगे मोलर मास लेंगे ग्राम में लेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर दिए। तो एक फार्मूला हो गया। तो बहुत लेंदी होता है, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको आसानी से आपको समझा दिए हैं। नहीं तो बहुत लेंदी बनता है, बहुत सारे लोग बहुत लेंदी बनाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से आपको इसको समझाएं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला तो बहुत आसान है। मोलारिटी का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन और मोलालिटी का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। लेकिन कुछ बात का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको बनाने में हम लोगों को बहुत ही आसानी होगा। क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दे दे किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी गिवन हो, 3 मोलारिटी गिवन हो NaOH का, और इसी का अपोजिट कर देते हैं 3 मोलालिटी गिवन हो NaOH का, और मान के चल रहे हैं जो सॉल्यूशन है, कौन सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए, सॉल्वेंट जो है क्या है, वाटर है, के लिए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से जब भी इस तरह आपको गिवन हो, मोलारिटी गिवन हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ डेटा लेना है। वो डेटा क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग रीड करेंगे 3 मोलर, जो मोलारिटी होगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलर, और जो
मोलालिटी होगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 मोलल। तो यहाँ पे मोलल बोलेंगे और मोलारिटी के केस में क्या बोलेंगे, मोलर बोलेंगे। अब यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, 3 मोलर NaOH का मतलब हो गया 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 3 मोलर NaOH का मतलब हो गया NaOH का 3 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ आया, एक सॉल्यूट का मोल आ गया और दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ से 2 डेटा आ गया, एक सॉल्यूट का मोल आ गया और एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। उसी तरह इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 मोलर NaOH का मतलब क्या हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको फिर वही इंफॉर्मेशन आया, आपको मोल आ गया, और दूसरा यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का मास आ गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ से डेटा ले लेंगे, मोल का डेटा लेंगे और सॉल्वेंट का मास का डेटा लेंगे, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे इस तरह, और सॉल्यूट का मोल लिखेंगे। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम लोग सबसे मेन पार्ट को सीखेंगे, मोलालिटी। मोलारिटी का डिफिनेशन एकदम सिंपल है, उसका फार्मूला भी सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं जिसको आपको ध्यान देना है। तो मोलारिटी हो गया और एक मोलालिटी हो गया, इसको स्मॉल m से और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलालिटी को अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन हो, ये आपको दिया गया है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट अगर गिवन हो तो आपको ध्यान रखना है मोलालिटी में क्या आया, वॉल्यूम आया, और मोलालिटी में क्या आया, मास आया। तो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम आता है और जितना कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें मास आता है, वो दोनों को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो वॉल्यूम और मास को जो रिलेट करेगा वो क्या होगा, डेंसिटी। तो आपको याद रखना है इसको कौन रिलेट करेगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी बहुत काम करेगा। तो अगर परसेंटेज वेट बाई वेट अगर आपको गिवन है तो आप परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। कैसे, परसेंटेज वेट बाई वेट में अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्यूशन का जो डेंसिटी होता है, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। अब मोलालिटी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिख दीजिए, इनटू यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1000 आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं। तो ये आपका किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलारिटी का। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर गिवन हो तो इस तरीके से आप मोलारिटी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला तोड़ना सीखिए, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस इसको पुट करके ऐसे हम बना दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये याद नहीं रखना, फॉर्मूला एक ही याद रखना है, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, ध्यान रखना है, ये सॉल्यूट का वेट हो गया, ये वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, और ये सॉल्यूट का मोलर मास हो गया। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ना गिवन हो, परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन हो, तो भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट लिख दीजिए, और परसेंटेज वेट बाई वेट में अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये परसेंटेज वेट बाई वेट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। तो फिर इससे आप ये बना सकते हैं,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो दोनों तो सेम ही हैं, तो ये सब फार्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आपको पॉइंट को समझना है, क्योंकि फार्मूला हर एक स्टूडेंट याद रखता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इस पर आपको फोकस करना है। और फार्मूला कम याद रखना है, उसको चेंज करना है, एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला में जाना, ये आपको आना चाहिए। ये रटना नहीं होगा, ये आपको तोड़ के इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब आप तोड़ के कन्वर्ट कर लें। ये कुछ सेकंड में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा ऐसे। तो आप ये चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन तो ऐसे देगा नहीं फार्मूला पे पुट किए बन गया, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट रहेगा उसमें, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आपको तोड़ना आना चाहिए। अब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा जिसमें मोलारिटी गिवन होगा और मोलालिटी आप पता करना होगा, तो कर सकते हैं। मोलालिटी गिवन होगा, आप मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें गिवन होगा डेंसिटी। तो आप एक से दूसरे में आप चेंज, मोलारिटी से मोलालिटी में जा सकते हैं, मोलालिटी से मोलारिटी में जा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी में आ सकते हैं, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन में जा सकते हैं। फिर अगर डेंसिटी गिवन हो तो मोलालिटी से मोलारिटी में आ सकते हैं। तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप आसानी से आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला पे, जो फार्मूला बेसिक है उसी पे ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आपको तोड़ने आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, उसमें हम आपको समझाएंगे जे एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग कैसे जाएंगे। तो उसमें जाने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में जाना है, मोलारिटी में जाना है कि मोलालिटी में जाना है, और आपके पास क्या गिवन है। तो जिसमें जाना है उसको, उसका जो डेटा है वो अगर आपके पास आ जाएगा तो आराम से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आप दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आसानी से जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई मेन लेवल का और नीट लेवल का। और उस क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उस सॉल्यूशन में आपको बताएंगे क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है और क्या क्या फाइंड हम लोग कर सकते हैं।